एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग से जुड़ी बड़ी खबर से लेकर बैटमैन 2 में कुछ जबरदस्त होने तक, डूम्सडे के सेट पर एक्टर्स के कोड नेम देने से लेकर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में एक डिफेंडर के कंफर्म होने तक और कुछ लेगेसी कैरेक्टर्स के डीसी में आने से लेकर फैंटास्टिक फोर के डिजिटल रिलीज डेट तक, ये हफ्ता पैक था धमाकेदार मार्वल और डीसी अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है कि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर खुद सामने आई डूम्सडे में काम कर रहे फाइट कोऑर्डिनेटर डैरेन नोब की इंस्टाग्राम स्टोरी से, जहां उन्होंने ये टी शर्ट की स्टोरी पोस्ट करी। इस टी शर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि शूटिंग खत्म होने को सेलिब्रेट करने के लिए ये टी शर्ट सारे क्रू मेंबर्स को दी गई है। पर अब यहाँ देखने लायक क्या है, आओ वो बताता हूँ। तो मूवी की शूटिंग तो खत्म हो चुकी है, पर हम सब जानते हैं कि मूवी की स्क्रिप्ट के कंप्लीशन को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई, जिसका मतलब अभी कुछ समय बाद रीशूट्स हो सकते हैं, और अगर रीशूट्स होंगे भी तो दिसंबर के आसपास हो सकते हैं। पर क्योंकि मूवी की प्रिंसिपल शूटिंग अभी सितंबर में ही रैप अप हो चुकी है, और अगर रीशूट्स दिसंबर में होते भी हैं तो तब भी मार्वल स्टूडियोज के पास 1 साल है पोस्ट प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट के लिए। अब मार्वल से अगली बड़ी अपडेट एवेंजर्स डूम्सडे के पहले ऑफिशियल साइनॉप्सिस के बारे में है। तो शंघाई में हुए डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो में डूम्सडे के साइनॉप्सिस को रिलीज किया गया, और जैसा हमने सोचा था बात वही निकली कि ये पूरा साइनॉप्सिस भी डॉक्टर डूम के ही अराउंड घूम रहा है। और इसमें लिखा गया है, डॉक्टर डूम हैज ऑफिशियली अराइव्ड इन द एमसीयू। दिस विलन, अ मास्टर ऑफ कटिंग एज साइंस एंड पावरफुल मैजिक, विल अनलीश अ कैस्केडिंग क्राइसिस अक्रॉस द एंटायर मल्टीवर्स। अब इस साइनॉप्सिस में एक बात नोटिस करने लायक है। इसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम एक कैस्केडिंग क्राइसिस अनलीश करेगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि डॉक्टर डूम ही इनकर्जन को ट्रिगर करेगा और मल्टीवर्स के अंत की शुरुआत करेगा। अब इतने बड़े क्राइसिस को अनलीश क्यों कर रहा है डॉक्टर डूम, ये तो अभी नहीं पता, पर कुछ समय पहले ये भी स्टेटमेंट सामने आई थी कि डॉक्टर डूम अपने आप को इस मूवी में हीरो मानेगा। तो कोई तो ऐसा रीजन होगा जो इतने बड़े क्राइसिस को अनलीश करने के लिए आदमी अपने आप को हीरो मान रहा है। हालांकि मैं एक चीज कह सकता हूँ इस साइनॉप्सिस के बारे में, ये साइनॉप्सिस बहुत ही ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि कॉमिक्स में भी इनकर्जन को डॉक्टर डूम ने ही ट्रिगर किया था। इसके बारे में मैंने आपको मेरी हाउ डॉक्टर डूम स्टार्टेड सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो में बताया है। तो अभी तक जहां हम कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज और ना जाने किन किन लोगों को इनकर्जन का ट्रिगर मान रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं ये साइनॉप्सिस क्लियर कर रहा है कि इट वाज डॉक्टर डूम ऑल अलोंग। अब अगली खबर डीसीयू से है। तो जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है एक तरह से कि नए डीसीयू में कई सारे और भी क्लासिक डीसी कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो थ्रेड्स पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या उनके डीसीयू में हमें शार्टन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स जैसे कि ओरिजिनल ब्लू बीटल, कैप्टन एटम और द क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिस पे जेम्स गन का कहना है कि तुम्हारी किस्मत इस बार अच्छी है दोस्त। तो एक तरह से जेम्स गन इस बात पर हाँ कह रहे हैं कि हमें डीसीयू में सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि शार्टन कॉमिक्स 1940 से 1980 तक चले थे, जिसके बाद डीसी ने इस कॉमिक बुक कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद इस कॉमिक बुक कंपनी के सारे कैरेक्टर्स डीसी में दिखने लगे। इन कैरेक्टर्स से ब्लू बीटल, क्वेश्चन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे, यहाँ तक कि पीस मेकर भी शार्टन कॉमिक्स को ही बिलोंग करता है। पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि हमें क्वेश्चन जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर डीसीयू में जरूर दिखे, वो भी बिना मास्क के। प्लस आपने इस हफ्ते देखा पीस मेकर में बुलडॉग्स के साइबोर्ग होने की कंफर्मेशन हो चुकी है, जहां कई फैंस अब मान रहे हैं कि वो शायद एक ओमैक है जो कि कनेक्टेड हो सकती है फ्यूचर में ब्लू बीटल से। अब अगली खबर बैटमैन फैंस के लिए है। तो अभी हाल फिलहाल में ही द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए मैट रीव्स ने कुछ ऐसा कहा जो सभी बैटमैन फैंस को खुश कर देगी। मैट ने बताया कि वो बैटमैन 2 में इस कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इस कैरेक्टर के साथ आज से पहले कभी नहीं किया गया। और मैट रीव्स अपने इस नए आइडिया को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव नजर आए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें पहले ये उम्मीद थी कि बैटमैन को लेकर इनके आइडियाज रॉबर्ट पैटिंसन को भी पसंद आएंगे, और उन्हें वो आइडियाज पसंद आए भी। तो देखा जाए दोस्तों, तो मैट रीव्स तो फिलहाल क्वालिटी ट्रेन में सवार है, जहां पर बैटमैन और पेंगुइन जैसे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स को देने के बाद अब बैटमैन 2 की धूम मचने वाली है। मूवी की शूटिंग अगले साल स्प्रिंग में शुरू हो सकती है, जहां इस मूवी की रिलीज डेट फिलहाल तो 1 अक्टूबर 2027 है, पर हम चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ये बैटमैन मूवी हमारे सामने आए। अब अगली खबर एमसीयू के यंग हीरो से रिलेटेड है, यानी कि यंग एवेंजर्स शो के बारे में। तो हाल ही में जब इंडस्ट्री इंसाइडर कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस से शो के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं सुना, पर मार्च के महीने में नेक्सस पॉइंट न्यूज वालों ने एक इनसाइडर रिपोर्ट दी थी कि मार्वल स्टूडियोज ने रचना फ्रगबॉम को हायर किया है यंग एवेंजर्स, जिनकी सीरीज का नाम चैंपियंस होगा, इस शो को लिखने के लिए।
और एलेक्स पेरेस के हिसाब से नेक्सस पॉइंट न्यूज आजकल काफी क्रेडिबल इनसाइडर रिपोर्ट्स दे रहे हैं, इसीलिए वो खुद भी उन्हीं की बात को सच मानना चाहेंगे। वहीं एलेक्स ने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस शो को मार्वल 2027 में लाने की सोच रहा है वो शायद यंग एवेंजर्स ही है, जिसे वो बाद में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट कर देंगे। इन्हीं रिपोर्ट्स में एलेक्स पेरेस ने आगे ये भी बताया कि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें केट बिशप और मिस मार्वल का अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिखने वाला है, जहां ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड में ये दोनों मिलकर यंग एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जहां पे केट बिशप यानी हॉकाई को कहा जा रहा है कि वो इस टीम की लीडर होगी और इन दोनों के अलावा इस टीम की सबसे पहली मेंबर होगी केसी लैंग, जिसे कहा जा रहा है कि वो टीम की ब्रेन हो सकती है। अब अगली खबर कुछ ऐसी है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये खबर एवेंजर्स डूम्सडे से पहले के टाइमलाइन को एक्सप्लेन कर देगी कि हर एक प्रोजेक्ट की स्टोरी किस ऑर्डर में चल रही है। तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस से ही जब ये पूछा गया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन, पनिशर स्पेशल और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स किस ऑर्डर में हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के इवेंट्स हुए हैं और आने वाली पनिशर स्पेशल की स्टोरी इसी सीजन 1 के इवेंट्स के बाद की होगी, और उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के इवेंट्स होंगे और फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अनफोल्ड होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि इन सब में पनिशर कंफर्म हो चुका है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए, पर क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 और सीजन 2 का कनेक्शन पनिशर से है, तो ऐसे भी रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में डेयरडेविल भी देखने को मिल सकता है। वैसे जितना डेयरडेविल हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखा, उससे तो हमें इतना ही पता है कि अगर वो हमें ब्रांड न्यू डे में दिखा तो ऑडियंस के तो होश उड़ जाएंगे। वही हमारी अगली अपडेट फैंटास्टिक 4 को लेकर है कि डूम्सडे में इनका रोल कैसा हो सकता है। इस पर थोड़ी बात की इंडस्ट्री इंसाइडर एलेक्स पेरेज ने, तो फैंटास्टिक 4 की टीम क्या करती दिख सकती है डूम्सडे में। इस पर पेरेज ने बताया कि मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम फैंटास्टिक 4 की टीम को एक साथ ही काम करते हुए देखेंगे, पर मूवी के एंड में जाते जाते एक वक्त आएगा जब फैंटास्टिक 4 की टीम को स्प्लिट होकर अलग अलग टीम्स के साथ जाना पड़ेगा मिशन पर। अब अगर डूम्सडे का इंस्पिरेशन टाइम रन्स आउट से लिया गया है, तो ऐसा कॉमिक बुक्स में भी हुआ था कि बैटल वर्ल्ड बनने से पहले फैंटास्टिक 4 की टीम डिवाइड हो गई थी, जहां सू, जॉनी और द थिंग बैटल वर्ल्ड का हिस्सा बन गए थे और रीड रिचर्ड्स रह गया था लाइफ राफ्ट पर। इन सब के ऊपर एलेक्स से काउंसिल ऑफ रीड्स के बारे में पूछा गया कि क्या वो हमें मूवी में दिख सकते हैं, जिस पर एलेक्स ने कहा कि इसके चांसेस अच्छे खासे हैं, पर इस पर श्योरली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली अपडेट है सिमू लियो और जेनिफर गार्नर की स्टोरी के बारे में। तो इस हफ्ते सिमू लियो ने एक स्टोरी शेयर की, जहां उनके पीछे अगर आप जूम करोगे तो आपको उनका कॉस्ट्यूम दिखेगा, जिस पर नाम लिखा है शैंग-ची, जिसके आगे एक नंबर लिखा है 12। वहीं इलेक्ट्रा का रोल प्ले करने वाली जेनिफर गार्नर ने फोटो शेयर की, जहां उनके चेयर पर 11 लिखा दिखा। अब फैंस का मानना है कि यहां कंफर्म हो रहा है कि जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी और सारे कैरेक्टर्स को कोड नेम दिया गया है। पर कुछ फिल्म पर काम करने वाले लोगों ने इस चीज को क्लियर किया, जहां उन्होंने कहा कि सिमू लियो के कॉस्ट्यूम पे जो नंबर लिखा है वो उनका कॉल शीट नंबर है, जबकि जेनिफर गार्नर ने जो फोटो शेयर करी वो मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल एंड वुल्वरीन की शूटिंग के दौरान की फोटो हो सकती है, जहां 11 लिखे होने का लेना देना है स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर नेम से, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्क्रिप्ट में सारे कैरेक्टर्स के नाम को स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर के नाम से रिप्लेस कर दिया गया था, ताकि अगर कुछ भी लीक हुआ तो लोगों को समझ ना आए। और वहीं पर जेनिफर गार्नर के कैरेक्टर को 11 नाम दिया गया था। अब देखना यह है कि फिल्म पर काम करने वालों की बात सच है या फिर जेनिफर गार्नर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेंगी ही। तो दोस्तों ये थी हाल फिलहाल की सुपर न्यूज। अभी इस वीक 23-24 तारीख को रेडी रहना, जहां फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स डिजिटल पर अवेलेबल होने वाली है, जिसके साथ साथ उसके ब्लू रे की डेट निकल कर आई है 14 अक्टूबर। प्लस आपने देखा पेंगुइन सीरीज ने कितने सारे एमी अवार्ड्स जीते, जहां क्रिस्टीन मिलियोटी को भी एक अवार्ड मिला, पर उनको लेकर एक कंफर्मेशन भी आई कि वो मैट रीव्स की बैटमैन 2 में नहीं दिखने वाली हमें। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है इन सारी न्यूज के बारे में। क्या एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट भयंकर होने वाले हैं? क्या हमें एवेंजर्स डूम्सडे में काउंसिल ऑफ रीड्स दिख सकते हैं? और मैट रीव्स ने हम फैंस के लिए क्या प्लान कर रखा है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।